हेलो फ्रेंड्स। आज मैं मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करूंगा कि वो कौन है एक्चुअली में। एक्चुअली देखा जाए तो मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं उन्हें एक्सप्लेन करूं कि वो कौन है। जितना मैं थोड़ा बहुत उनके बारे में समझा है बस उतना मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। यदि आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा हो, उनकी लीलाओं के बारे में पढ़ा हो भागवत पुराण में, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि ऐसा कोई कार्य नहीं था कि वो करने में सक्षम थे। कोई भी कार्य में कोई भी कार्य में वो सक्षम थे। अभी मैं यदि उनके बारे में बताऊँ तो जो वे नन्हे बालक थे, तो एक क्यूट से नटखट से बालक अपने माता पिता के दुलारे, बहुत से दैत्यों का नाश किया अर्ली एज में ही। कालिया नाग जो है उनके फन पर उन्होंने नृत्य किया। मतलब ओवरऑल में बोलूँ तो एक अमेजिंग बालक, अमेजिंग लव करने वाले व्यक्ति, एक अमेजिंग लवर जिन्होंने राधा जी के साथ प्रेम किया। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की, तो वो योगी भी थे, परफेक्ट हस्बैंड भी थे, रुक्मणी जी के पति थे, स्किल्ड वॉरियर भी थे, उन्होंने युद्ध भी लड़ा, डांस भी किया, गाना भी गाया, दैत्यों का नाश भी किया, फ्रेंडशिप भी बहुत ज़बरदस्त निभाई सुदामा के साथ, अर्जुन के साथ। तो ऐसा, और अपने सगे मामा को तक मारने में पीछे नहीं हटे। तो द वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी है लॉर्ड कृष्णा। 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। अभी 16 कलाओं के बारे में तो मैं इतना कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं बस इतना बोलूँगा कि 2 कलाएँ जो उनके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा मैं, जस्ट कि उनका गायन या उनका सिंगिंग और नृत्य, उनका डांस। एक कला जो उनका गायन था, सिंगिंग, जब भी वे गाना गाते थे या फ्लूट, अपना जो बांसुरी था वो जब भी बजाते थे, तो साक्षात सरस्वती देवी अपना जो इंस्ट्रूमेंट है उनका खुद का वीणा, उसे लेकर वे उनके सामने प्रकट होती थी और उनके साथ साथ वे इंस्ट्रूमेंट वे बजाती थी। इतना वो ज़बरदस्त गाना गाते थे और फ्लूट बजाते थे। और जब वे नृत्य करते थे, जब वे डांस करते थे, तो साक्षात भोलेनाथ, महादेव, शिव शंकर उनके साथ नृत्य करते थे, उनके साथ साथ नृत्य करते थे। तो ये होता है कलाओं में परिपूर्ण होना। आजकल के जो सिंगर्स और डांसर्स हैं वो नियर अबाउट 60-70% ही होंगे, और जैसे महान सिंगर लता मंगेशकर, वो 80-90% ही सिंगिंग में पूर्ण होंगी। लेकिन परिपूर्ण अलग होता है। परिपूर्ण जो मैंने अभी बताया कि सिंगिंग ऐसा है कि लाइक साक्षात देवी उनके सामने आ जाए, तो ये होता है परिपूर्ण होना एक एक कलाओं में। तो वे 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। तो अमेजिंग उन्होंने गीता बताई उन्होंने अर्जुन को,
जब वे गीता बता रहे थे तो सभी के सभी जितने भी देवता थे, वे ज्ञान, वो जो भगवत गीता का जो ज्ञान था वो सुनने के लिए तरस रहे थे। और जब उन्होंने भगवत गीता कही तो अर्जुन की आंखें खोल दी, उन्होंने युद्ध के लिए उन्हें तैयार किया, अपना सखा समझकर उसे अपना विराट स्वरूप दिखाया, जो कि आज तक उन्होंने कभी किसी को भी नहीं दिखाया था। तो साकार रूप में होकर भी उन्होंने अपना विराट या निराकार रूप अर्जुन को दिखाया। लोग आजकल झगड़ते रहते हैं कि भगवान साकार है या निराकार है, तो ये एग्जाम्पल से समझ में आ जाना चाहिए कि साकार रूप में होते हुए भी उन्होंने निराकार रूप अपना दिखाया अर्जुन को। तो साकार भी है, भगवान श्री कृष्ण साकार भी है, वो निराकार भी है, कण कण में विद्यमान है, ऐसा मैं कहूँगा। कंप्लीट गॉड बोलूँगा मैं, मतलब गॉड ऑफ गॉड्स बोलूँगा मैं उनको। सबका ओरिजिन, पूरे ब्रह्मांड का ओरिजिन उनसे ही हुआ है, मैं ऐसा कहूँगा। जब भी सृष्टि की रचना होती है उनके द्वारा, मतलब उनके संकल्प मात्र से ही होती है। और जब प्रलय आती है तो सब के सब उनमें विलीन हो जाते हैं। तो अभी मैंने जितने भी बातें बताई उस पर से आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि कौन है भगवान श्री कृष्ण। उन्हें समझना असंभव है, उन्हें बुद्धि द्वारा, अपने मन द्वारा समझा नहीं जा सकता, वे बुद्धि मन से परे है। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ भक्ति से ही उन्हें समझा जा सकता है, वो भी पूर्णतः नहीं, सिर्फ उन्हें उनका जो अस्तित्व है उनका आभास किया जा सकता है कि वे एक्चुअली में कौन है, तभी उन्हें समझा जा सकता है, यानी सिर्फ आभास किया जा सकता है। जब उनसे भक्ति से आप उन्हें जब जीत लोगे तो वे आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको प्रदान करेंगे। तो यही है भगवान श्री कृष्ण के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बस जस्ट बताया। वो तो क्या बताऊँ, वो तो बस बियॉन्ड एवरीथिंग है। उनको तो मेरी हैसियत ही नहीं उनको पूरी तरह एक्सप्लेन करने की, बस थोड़ा बहुत मैंने बताया। तो ये है मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कि वो एक्चुअली कौन है, उनकी कलाएं क्या है, कैसे है। तो यही था आज का वीडियो। भगवान श्री कृष्ण को ये मेरा वीडियो डेडिकेटेड है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।